मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी। राघव जी, लगातार हमने देखा आपका संघर्ष, किस तरह से आप गिग वर्कर्स के जो मुद्दे हैं, जो उनकी मांग है, उसको लेकर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। 10 मिनट वाला जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का हस्तक्षेप के बाद जो गिग वर्कर्स की मांग है वो स्वीकार कर ली गई। क्या आपको लगता है ये बड़ी जीत है इनके लिए? नहीं, देखिए, ये जीत आज तमाम गिग वर्कर्स के संघर्ष की है। कोई एक सांसद की वजह से, एक भाषण देने की वजह से मैंने कुछ बोल दिया उसकी वजह से नहीं, बल्कि इन सब के कलेक्टिव जो इन्होंने अपने इश्यूज रेस करे, ये उसकी जीत है। और मैं सबसे पहले केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि इनके संघर्ष की आवाज़ इनके एम्प्लॉयर्स ने, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, उसकी मैनेजमेंट ने शायद नहीं सुनी, लेकिन केंद्र सरकार ने इनके दर्द को सुना भी, समझा भी और उस पर कार्रवाई भी करी। तो मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। 10 मिनट की डिलीवरी का जो चैलेंज है वो वास्तव में बहुत रियल है और खतरनाक है। अक्सर देखा जाता है कि जब 10 मिनट की डिलीवरी के चलते ये लोग एक बहुत एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल प्रेशर से जूझते हैं। खतरनाक ड्राइविंग भी करनी पड़ती है, अपनी भी जान और जो सड़क पर अन्य लोग चल रहे हैं उनकी जान को भी जोखिम में डालना पड़ता है। तो जब ये समाप्त होगा और इस प्रकार का जो रीति रिवाज है समाप्त होगा, तो जाहिर तौर पे इनकी जिंदगी बेहतर होगी। एक बड़ी मांग थी तमाम गिग वर्कर्स की, उस पर सरकार ने आज फैसला दिया है। मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। आप ओल्ड राजेंद्र नगर में पहुंचे, तमाम सारे जो नोट्स है वो भी यहाँ पर ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सबसे अभी भी जो मुख्य बातें हैं वो अभी भी बची हुई हैं, वो आगे सामने आनी चाहिए? और भी कई इश्यूज है, खाली 10 मिनट की डिलीवरी की बात नहीं थी, जो आज आपके सामने भी निकल कर आई। इनके पे आउट से संबंधित इश्यूज हैं, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, पेनल्टी भरनी पड़ती है। टाइम से संबंधित, अगर एक निर्धारित समय से अगर आप 5 मिनट कम भी ड्यूटी करते हैं तो आपका इंसेंटिव चला जाता है। तो इनको 12-12, 15-15 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, अगर ये उस दिन सिर्फ 6 घंटा भी काम करना। तो कई सारे इनके और इश्यूज हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उन तमाम इश्यूज को मैं लिख रहा हूँ और प्रयास करूंगा कि मेरी जितनी हैसियत है, मेरी जितनी आवाज की ताकत है, मैं उसके माध्यम से इनकी आवाज क्रिटिसिज्म कर रहे हैं आपका, उनको आप क्या जवाब देंगे? उनको मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच। पेड पीआर, पेड ट्वीट और पॉडकास्ट की जगह एक यहाँ आइए, लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए। उनका जवाब मेरे साथ ही देंगे। सर, उम्मीद करें अगली बार भी आप यहाँ पर जब इनकी सारी मांगे मानी जाएंगी, आखिर यही सवाल मेरा है कि फिर से एक बार चाय, समोसे और मिठाइयाँ इन सब के बीच आप खाने के लिए आएंगे? ये जवाब देंगे। एक दिन डिलीवरी करके देखें। चाय समोसे की बात नहीं है, एक दिल से ना इंसान को अपने आप से अपनापन लगता है, अपनापन। किसी के साथ नहीं, चाय जरूरी है। संसद में बैठे सर ने आवाज दी कि चाय के साथ में आवाज दी, सर आवाज के साथ में नहीं दी है। इन्होंने महसूस किया उस चीज को, तब वहां पे आवाज दी है। और दूसरी महसूस कौन करता है सर? जिसमें अपनापन होता है। आप भी यहाँ पे खड़े, अगर रोड पे बाई चांस कोई बात होगी तो अगर आप एक बार माइक को छोड़ करके ना उसको उठाएंगे तो आपका वो अपनापन दिखेगा। तो आपको ना ये चीज जरूरी नहीं है, पहले अपनापन जरूरी है। तो पहले अपनापन। थैंक यू, अपनापन ही है। थैंक यू। तो जो राघव चड्ढा है उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि जिस तरह से अभी भी तमाम सारी जो परेशानियां हैं वो हम लोगों को लेकर आवाज जो है वो उठाते रहेंगे, लेकिन 10 मिनट में डिलीवरी वाली जो बात थी उसका फैसला जो आने के बाद, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद जो गिग वर्कर्स की मांग मानी गई है उसको लेकर एक बड़ी जीत के रूप में वो देख रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने तमाम गिग वर्कर्स से मुलाकात की और जिन गिग वर्कर्सों से उन्होंने मुलाकात की उनसे सीधे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, प्रकाश नाम है मेरा। जिस तरह से 10 मिनट वाली डिलीवरी वाला जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद वो पाबंदी जो है वो हटी है, तो एक बड़ी जीत के रूप में आप देख रहे हैं। और राघव चड्ढा से जी भी जो मुलाकात हुई वो उसमें मुलाकात में क्या आपने जो परेशानी हो बताई? करने के बाद जो हमें लग रहा था कि हमारे साथ कुछ इंसाफ नहीं हो पाएगा, तो उनसे मिलने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब हम अकेले नहीं है, कोई तो है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, जो हमें पीछे से बैकग्राउंड जो हमारे पीछे खड़ा है, जो हमारे लिए कुछ बोल रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए वहीं से पावर आती है, हम अकेले नहीं है। अगर वो नहीं होते तो ना हम आपके सामने बोलते ना कुछ हो। तो उन्होंने जो किया वो बहुत ही बढ़िया किया। अभी क्या क्या जो चुनौतियां हैं वो आपको लगती हैं? 10 मिनट वाली डिलीवरी वाली पाबंदी भले ही हट गई, लेकिन क्या क्या चुनौतियां है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है। कई बार होता है कि हम जो ऑर्डर देने जाते हैं, ज्यादा तरीके से कस्टमर हमें 4th फ्लोर 5 फ्लोर पे बुलाता है, जो भी हमारे बस की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि कस्टमर अगर 4th फ्लोर की जगह 2nd फ्लोर पे वो आ जाए और 2nd फ्लोर पे हम चले जाएं, तो इसके लिए कस्टमर को भी आसान हो जाएगा और हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। बल्कि आप कस्टमर को तो ये लगता है कि मैंने ऑर्डर मंगाया तो वो तो देने आएगा ही आएगा ऊपर, लेकिन हम अपनी तरह से सोचते हैं हम तो 40-40, 50-50 ऑर्डर डिलीवर करते हैं। अब उसमें बताओ हम 30 ऑर्डर में 4th फ्लोर 5 फ्लोर इंसेंटिव सही मिलता है क्या? फिर उसकी इंसेंटिव सर, इंसेंटिव की तो पूरा खेल है। इंसेंटिव कहाँ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलता। वो होली दिवाली जो चलाते हैं बस वही है, उसमें भी वही इनके टारगेट जो होते हैं
कि ये इतने घंटे इतने भी देने हैं, सुबह से भी देने हैं, शाम को 6 बजे के बाद 5 घंटे देने हैं, फिर सुबह 8 बजे के बाद 3 बजे के बीच में 4 घंटे देने हैं। तोड़ तोड़ के ना, कहने का मतलब है कि पूरा दिन हम इन्हीं के पास ही लगे रहे। जो सर ने जो बात बोली थी कि ये हमको रोबोट समझते हैं, समझते नहीं है, हम वो रोबोट से भी बेकार हम वो काम कर रहे हैं। आप बताओ 17 घंटे हम कैसे काम कर सकते हैं? आज काम कर लेंगे, कल काम कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तीसरे दिन थोड़ी कर पाएंगे हम। एक दिन नहीं कर पाएंगे ना सर, ये भी तो सोचो। हम किसी में ताकत है करने, किसी नहीं है। और 16 घंटे करने के बाद ही हमें मिलता क्या है? 1000 रुपये, 1150 रुपये, 900 रुपये, उसमें से हमारा पेट्रोल लग रहा है, सब कुछ 50 रुपये खर्चा भी हो जाता है, कुछ नहीं मिलता सर हमें। हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। परेशानियां हैं वो बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? कौन? अच्छा, आपने भी यहाँ पे मुलाकात की राघव चड्ढा जी से, तो ये बताइए क्या अभी भी जो आपकी जो मुश्किलें हैं, क्या परेशानियां जो हैं वो अभी भी बनी हुई हैं, जिसका समाधान जो है वो आगे आने वाले दिनों में होना चाहिए? हाँ जी होना चाहिए। कौन सी समस्या है, क्या क्या ये परेशानी? जो टाइमिंग का है, हाँ, अर्निंग का है, पैसे बहुत कम मिलता है, हाँ, उसका समाधान होना चाहिए, पैसे बढ़ाना चाहिए इनको। 10 मिनट का वो हट गया है, हाँ। वो सही है? हट गया वो सही है। अच्छा, वो सही है। हाँ जी। ठीक। कुछ और भी जो गिग वर्कर्स है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश है। ये बताइए 10 मिनट वाली जो पाबंदी है वो अभी हट गई है, लेकिन अभी भी कौन कौन सी जो चुनौतियां वो अभी बची हुई हैं, जिसका समाधान जो है वो आप चाहते अगर हैं? हम रोड पे गाड़ी ऑर्डर देने जाते हैं, अगर हमारे साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो इस पे कुछ नहीं होता। कंपनी कहती है एम्बुलेंस को कॉल करो। अगर जब तक एक्सीडेंट हो गया है, अगर इतनी देर में एम्बुलेंस आएगी, इतनी देर में कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? कंपनी कोई एम्बुलेंस नहीं भेजती है, वो कहती है कि आप अपना खुद ही देखें, तो हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। इतनी देर में अगर कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? एक सर ये है कि अगर जैसे कि हम ऑर्डर देने जाते हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है मान लो, तो कंपनी को हम कॉल करेंगे, मैनेजर को, कि इंसेंटिव कहीं ना कहीं जो है वो भी बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम काफ़ी हद तक काम करते हैं। 10 मिनट की डिलीवरी वाली जो पाबंदी है वो नहीं रहेगी, तो इससे क्या आपको जो लाभ है वो मिलेगा? क्या आपको सर एक लगता तो हम जल्दीबाजी नहीं मचाना चाहेंगे कि हम बत्ती तोड़ते हुए जाते हैं, हमारा चालान आता है। अगर किसी के साथ हमारे साथ भी कोई हादसा होता है, अदरवाइज सामने वाले को हम मार देते हैं, तो उसका भी उससे भी हादसा होने का डर रहता था। अब वो भी नहीं होगा। और अर्निंग वगैरह में भी, जैसे कि हम जल्दी में जाते थे, कोई हादसा हो जाता है। तो राघव जी से आपने मुलाकात की, सारी समस्याएं बताई? जी सर बताइए। बताइए। सर क्या कहा है? ने कहा है कि हम ये सब भी करवाएंगे काफ़ी हद तक। अब मुझे अच्छा लगा, सर ने बोला इसके बारे में, अब आगे वो जी बताएंगे। हमारा जो ऋषभ। अच्छा, हाँ। कब से कर रहे हो ये काम? सर 2 साल हो गए मेरे को। 2 साल हो गए। 2 साल में क्या क्या जो है परेशानी जो है आपने झेली? सर ये हमारा ना पिछले साल तक तो सही था, ये इस साल से ना हमारा बहुत थोड़ा काम हमारा नुकसान हो रहा है, काम खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो ये हमारा ना रेट कार्ड बहुत कम कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि फिर नई ज्वाइनिंग आ रही है ना, इन चक्कर में इन्होंने मतलब जो पिछले बंदे हैं ना, जो पुराने बंदों का तो पूरा काम खराब हो जाएगा। हाँ, इसमें ये हो रहा है 10 हमारा। मिनट वाली जो पाबंदी है डिलीवरी वाली वो हट गई, तो एक थोड़ा सा जो राहत है वो कहीं ना कहीं मिली है क्या? वो फिर भी अभी कस्टमर को शो होता है, जब कस्टमर ब्लिंकिट से ऑर्डर मंगाता है उसको शो होता है कि ये 10 मिनट में आ जाएगा। आज भी सुबह मैं एक ऑर्डर लेके गया, कस्टमर कहते भैया इसमें 6 मिनट दिखा रहा था, आप 18 मिनट लग गए। मैंने जब आगे से हमें ऑर्डर मिलेगा तभी तो हम आएंगे। और जब आप देखो ना राइडर ऑर्डर आपका कब पिक हुआ है, और मैंने ये बात बोली कि अब 10 मिनट वाला सिस्टम खत्म हो गया आपका, अब वो 10 मिनट वाला ऑर्डर नहीं मिलेगा। इतनी तेजी से राइडर गाड़ी चला के आता, उसके जिम्मेदार कौन है? आप तो आवाज उठाओगे नहीं, हमें कुछ हो गया। कौन सी दिक्कतें जो परेशानी आप सबकी अभी भी बनी हुई है? दिक्कत ये है कि जो हमारा इंसेंटिव का टाइमिंग जो पहले था 6 से 10 था, अब उन्हें 1 घंटा बढ़ा दिया 11 बजे तक। हम 11 बजे का लास्ट ऑर्डर उठाते हैं, हमें ऑर्डर डिलीवर करते कितने 11:20 हो गए। 11:20 में हम अब घर की तरफ अपनी स्कूटी मोड़ते हैं, पहुंचते पहुंचते 12 बज जाते हैं। तो फिर सुबह अगले दिन 8 बजे से 7 बजे सुबह अगर इंसेंटिव चाहिए, सुबह अगर इंसेंटिव चाहिए तो हमें 7:30 बजे आईडी लॉगिन करनी है, तभी हमें इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कितने रुपए दिन भर का इंसेंटिव मिलता है? ये सब अलग अलग दिन का हिसाब होता है, कभी 7 रुपए पर ऑर्डर, कभी 8 रुपए करते थे, संडे को कभी 10 कर देंगे तो कभी 11 कर देंगे। ये कैसे सही होना चाहिए, मतलब बढ़ाया जाना चाहिए या फिर क्या? या तो इसको फिक्स कर देना चाहिए, जैसे कम करते हैं तो कम की जगह बढ़ना चाहिए, लेकिन पीछे नहीं जाना चाहिए। और जो इंसेंटिव का जो टाइमिंग है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म रखना चाहिए कि हम सुबह घर से टाइम से निकल सके, टाइम से घर जा सके, अपने घर पे टाइम से पहुंच सके। हरी नाम है। इंसेंटिव की टाइमिंग ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, ताकि हम टाइम से घर नहीं जा पाते। और जब हमें 5 से 6 घंटे की नींद चाहिए, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो सुबह का लॉस हो जाता है। अगर रात को घर टाइम से जाएंगे तभी तो सुबह हम टाइम से आएंगे। कितने घंटे, कितने क्या काम? सर ये जो 6 घंटे जो ये घंटों की जो पॉलिसी जो कंपनी इंसेंटिव हमें प्राप्त करने के लिए जो बनाती है, उसमें हमें अगर उसको इंसेंटिव हम उनका पूरा नहीं करते वो टारगेट, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता है।
उसके लिए अगर हमें 1200 रुपये की अर्निंग करनी है तो कंपनी के जो 16 घंटे में देने पड़ते हैं, 5 घंटे शाम के देने पड़ते हैं और 11 घंटे दिन के देने पड़ते हैं, तो 16 घंटे हो गया। और 16 घंटे के बाद हमें हाथ में क्या लगता है 1100, 1150 या 1200 रुपये। इसके हिसाब से अगर हम 16 घंटे हम काम कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, 4th फ्लोर पर जा रहे हैं, 3rd फ्लोर से ऊपर आ रहे हैं, 40-40 ऑर्डर लगाते हैं, तो उसमें थक जाते हैं। उसके हिसाब से हमें 750 के लिए 500 रुपये तो सर ये मजदूर भी कमा लेता है जो सीमेंट की बोरी चढ़ाता है। तो मतलब कि वो 8 घंटे में सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है और अपने 600 रुपये लेकर चला जाता है। तो फिर हमारा तो कहीं हम जो डबल मेहनत कर रहे हैं और उनको 600 रुपये 9 घंटे में मिल रहे हैं और हमें 15 घंटे में 700 रुपये मिल रहे हैं, तो ये गलत है कि नहीं है बताइए आप। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो राघव चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो गिग वर्कर्स के पास बैठे हुए हैं। उनकी जो समस्याएं हैं वो एक आप यहाँ पर देख पाएंगे नोट कर रहे हैं, और तमाम सारी जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां, वो अभी भी गिग वर्कर्स की बनी हुई हैं और उसको लेकर बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 10 मिनट में डिलीवरी वाली जो पाबंदी थी, उसे केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद जो कंपनियां हैं, जो मैनेजमेंट में है, उन्होंने हटा दिया है। तो एक तरह से बड़ी जीत के रूप में इसे राघव चड्ढा यहाँ पर गिग वर्कर के साथ बैठे, उन्होंने बातचीत की और बड़ी जीत के रूप में उन्होंने ये सारी बातें, उनके संघर्ष को भी काफ़ी अहम बताया। और कहीं ना कहीं अब ये भी देखना होगा कि तमाम सारी जो समस्याएं, जो परेशानियां अभी भी गिग वर्कर्स की बची हुई हैं, वो किस तरह से उसका समाधान किस रूप में आने वाले दिनों में होता है। कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ दिव्यांकर तिवारी, NDTV इंडिया, दिल्ली।